कल अमेरिका के एक शहर में, एक राज्य में 6 मंजिला भवन में आग लग गया। हमारे 35-40 वर्ष के इंडिया के लोग वहाँ पर थे। इस 35 वर्ष का वह मर गया, आग झुलसने में मर गया। इसके पहले एक ही परिवार के 4 सदस्यों को वह भी मर गया। उसके पहले एक भारतीय को एक पागल आदमी ने उसे हथौड़ा मार के मार दिया। ये बराबर देखते हैं अमेरिका में भारतीय मारे जाते हैं। अब अमेरिका के प्रशासन ने, जो बाइडेन साहब ने कहा कि हम मुस्लिमों को खाली करवाएंगे अमेरिका से। मेरा मानना है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब से, एक तो मैंने पहले कहा था चीनी नागरिक, पाकिस्तानी नागरिकों को आप वहाँ से बाहर करवाइए। अगर अमेरिका में रहेगा तो अमेरिका में स्कूल में नन्हे मुन्ने बच्चे भी फायरिंग करते हैं, कितने मर जाते हैं। स्कूल जो 3रा, 4था, 5वां का LKG, UKG, मिडिल स्कूल, उसमें बच्चे आपस में गोलीबारी करते हैं, कितने मारे जाते हैं। और सब जगह हम देखते हैं भारतीय जो अमेरिका में हैं वह अब सुरक्षित नहीं है। आपको अमेरिका के प्रशासन को क्या करना चाहिए, ये सोचने की बात है। भारत सरकार इस पर मौन धारण किए हुए है। मेरा मानना है जो बाइडेन साहब से जितने भी भारतीय हैं वहाँ के जिस भी राज्य में हैं, जहाँ भी हैं, जिस राज्य में हैं, जिस जिला में हैं, वहाँ पर भारतीयों को पुलिस उपलब्ध, वहाँ का पुलिस उपलब्ध कराना चाहिए। और उन्हें जब तक आप पुलिस उपलब्ध नहीं कराते हैं तो हथियार का लाइसेंस देना चाहिए। आप वही लोग तो भारतीय जाते हैं वहाँ पर जो वीज़ा प्राप्त किए हैं, जिनको आपने आने का अनुमति दिया है, वह जॉब में है, वह वहाँ पर काम करता है तो दोनों लाभ होता है। एक तो आपका काम कर रहा है, हमें सैलरी मिल रहा है, हमको वेतन मिल रहा है, हम तो उसमें हम वहाँ का इनकम टैक्स पेई है, उनके नियम के मुताबिक हम चलते हैं, वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर हम काम करते हैं। तो आप उन सभी भारतीयों को वहाँ की पुलिस सुरक्षा उपलब्ध होनी चाहिए, हर भारतीय को। आप हो सकता है कि आपने किसी परिस्थिति में आप पुलिस उपलब्ध नहीं कराते हैं, एक तो कम दर पर, कम से कम पैसा पर, अधिक पैसा जो नियम है वह उसका वेतन भी जो है वह पुलिस के वेतन से कम होगा। आप पुलिस उपलब्ध नहीं कराएंगे, लेकिन आपके यहाँ हम इनकम टैक्स पे ही हैं, आपके यहाँ रहते हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है भारतीयों की सुरक्षा। और उसके बाद उसे हथियार, अगर मैंने पुलिस उपलब्ध नहीं कराते हैं, एक भारतीय पर आप 2 लाख की, 4 लाख की, 10 लाख भारतीय हैं, आप पुलिस उपलब्ध नहीं कराते हैं तो हथियार तो उपलब्ध करा सकते हैं। आप राज्य सरकार को आदेश दीजिए, जिला पदाधिकारी को आदेश दीजिए, वहाँ के जो उसे उसे हथियार उपलब्ध करा दें जो आत्मरक्षा कर सके। और हर साजिश में भारतीय मारे जाते हैं, ये चिंताजनक स्थिति है। अगर इसी प्रकार से भारतीय मारे जाएंगे तो अमेरिका हम नहीं जाएंगे ना। आज भारत के एक भी हिंदू पाकिस्तान में काम करने के लिए जाते हैं। ब्रिटेन में भी बहुत पहले गए थे कुछ लोग, अब कहाँ जाते हैं, बहुत कम जाते हैं। फ्रांस में अभी कितना बड़ा प्रोजेक्ट दिया, 30 लाख लोगों को हम
वीज़ा देंगे। फ्रांस ने कहा कहाँ जा रहा है लोग, हम विश्वास करते थे अमेरिका में जाएंगे, हमारे बच्चे जाएंगे, हम जाएंगे तो हम वहाँ पर सुरक्षित रहेंगे। लेकिन हर घटना में भारतीय मारे जाते हैं, चाहे वह आगजनी हो या गोलीबारी हो या कोई पागल आकर के किसी से कुछ मांग ले और वह नहीं दे तो उसे मार दिया जाता है। तो इसकी सुरक्षा कैसे की जाएगी? इसकी सुरक्षा के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब को सोचना चाहिए, जो आपका नीति क्या है। अब आग लगा 6 मंजिला में, बहुत सारे लोग होंगे, उसमें हमारा भारतीय ही मरा, सब जगह तो साजिशें है। तो हम इससे अमेरिका के राष्ट्रपति से अपील करना चाहते हैं, भारतीयों जो आपने जिसको आदेश दिया, जो आपके नियम को फॉलो कर रहा है, जो आपके देश में आपका फैक्ट्री में काम कर रहा है, आपके देश में आपका खुफिया तंत्र में काम कर रहा है, आपके प्रशासन का सहयोग है, वह सीईओ है, तो बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर, आईटी इंजीनियर है, तो उन सारे लोगों को सुरक्षा उपलब्ध कराइए। हमारे देश में नियम है अतिथि देवो भव, अतिथि देवता हुआ करते हैं, तो अब वह नियम नहीं है, लेकिन सामान्य आप शिष्टाचार तो क्या करता है, हम आपके यहाँ काम करने के लिए आए हैं, आप हमारी सुरक्षा की 100% गारंटी आपको लेना पड़ेगा। आपको हम आपके देश में आपके घर में जाके काम करने के लिए गए हैं, तो हमारी 100% सुरक्षा की गारंटी आपको लेना पड़ेगा। और आपको 1 महीना के लिए आप हमें आदेश देते हैं, वीज़ा देते हैं, या 1 साल के या 10 वर्ष या जीवन भर के लिए, तो उस परिवार को, उस व्यक्ति को आप हथियार उपलब्ध करवाइए। पहले पुलिस उपलब्ध कराइए, हो सकता है पुलिस आप उपलब्ध नहीं करा सके तो आप उनको हथियार उपलब्ध कराइए, जो आपके नियम के मुताबिक, और अपना आत्म सुरक्षा तो करेगा। इस प्रकार से भारतीय तो नहीं मारे जाएंगे। वहाँ पर चाइना भी साजिश रचता है, वहाँ पर पाकिस्तान भी साजिश रचता है, कनाडा में जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, कितने हिंदुओं पर, कितना सिखों पर हमला किया, अब वह देश से निकाल रहे हैं। तो हमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब से आग्रह है, हमारे भारतीय अमेरिका में सुरक्षित अभी तक थे, लेकिन हाल के वर्षों में हम यह देखते हैं कि हमारे भारतीय अमेरिका में अब सुरक्षित नहीं हैं। हर घटना में भारतीय मूल के लोग मारे जाते हैं। कोई हादसा होता है, कोई गोलीबारी होती है, कहीं दुर्घटना होता है, कहीं अज्ञात हमलावर आता है, 4 लोगों को मार देता है, कोई जान करके दुश्मनी मोल ले करके मार देता है। ये बराबर हम सुनते हैं, देखते हैं। इस पर आपको सोचना क्या है? अमेरिका के राष्ट्रपति को यह सोचने की आवश्यकता है, हम भारतीय आपके सहयोगी हैं, आपके ने हमको काम करने का मौका दिया, जॉब दिया, हमको वीज़ा दिया, हम आपके नियम को फॉलो करते हैं, आपके देश के कानून का हम फॉलो करते हैं, तो हमारा आपका जिम्मेवारी बनता है, जो हमारे जितने भी भारतीय जाते हैं उसकी सुरक्षा की 100% गारंटी आपको देना होगा। मुआवजा भी दीजिए, लेकिन पहले हमें जान पहले बचाइए, पहले हमारा जान बचाइए, बाद में मुआवजा दीजिए। तो पहले आप सभी भारतीयों को सुरक्षा पुलिस वहाँ की उपलब्ध करवाइए। जहाँ पर ज़्यादा संख्या में है वहाँ पर थाना खोल दीजिए, जहाँ पर 25-50 भारतीय रहते हैं वहाँ पर थाना खोल दीजिए, वहाँ पर पुलिस का मौजूदगी उपलब्ध करवाइए। जहाँ पर जहाँ जिस राज्य में है, जिस शहर में है, वहाँ और सभी व्यक्ति तो एक जगह रह नहीं सकते हैं,
अमेरिका छोटा सा देश तो नहीं है, छोटा सा राज्य तो नहीं है, छोटा सा जिला तो नहीं है। सभी भारतीय एक ही जगह रहेंगे कि उसको किस कंपनी में, किस राज्य में ड्यूटी मिला है। तो उसके लिए ट्रम्प साहब से आग्रह है, आप आदेश जारी करें व्हाइट हाउस से, जो हर भारतीय को पुलिस उपलब्ध करावे। हो सकता है कि पुलिस उपलब्ध नहीं करावे, उससे कम से कम पैसा लेना चाहिए। पुलिस आजकल के भी किसी भी देश में वह पैसा लेती है, व्यक्ति विशेष से। जो व्यक्ति सुरक्षा में पुलिस रखते हैं वो पैसा लेते हैं। पैसा तो बहुत ज़्यादा होगा सैलरी, उसका सैलरी उतना बड़ा तो नहीं होगा, तो भी आप सुरक्षा उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। तो सस्ते दर पर आप उनको पुलिस उपलब्ध कराइए, सुरक्षा उपलब्ध कराइए, और उससे भी नहीं होता है आप उनको हथियार उपलब्ध करवाइए। जो आत्मरक्षा के लिए वो हथियार पास में रखे। हथियार रखने का मतलब यह नहीं होता है कि फायरिंग करना, गोलीबारी करना, उससे अपराधी डर जाते हैं। आपका परिवार में 5 सदस्य हैं, 2 व्यक्ति को वहाँ पर हथियार उपलब्ध कराना होगा। महिला को उपलब्ध कराइए या पुरुष को उपलब्ध कराइए। अगर पुरुष को उपलब्ध नहीं करा तो महिला को उपलब्ध करवाना होगा। वह परिवार की सुरक्षा देखेगी। और संभव हो तो पुरुष को उपलब्ध करवाइए, लेकिन हर परिवार में 1-2 हथियार देना अति आवश्यक है, क्योंकि हमारे भारतीय बार-बार वहाँ पर मारे जाते हैं और अधिकांश घटनाएं अपराधी का जो चलन हुआ है, अपराधियों का, जब स्कूल आपके सुरक्षित नहीं है, जहाँ पर बच्चे आपके सुरक्षित नहीं हैं, वह एक पागल व्यक्ति जो सेना में था, वह पागल व्यक्ति 50 आदमी को गोली मार देता है, कितने लोग मर जाते हैं। वहाँ का प्रशासन का ढीला ढाला था। जब पागल व्यक्ति था उसका हथियार वापस करना चाहिए, छोटे हथियार देना चाहिए। आपको हथियार देना भी है तो छोटा हथियार दीजिए, उसमें 5 गोली ही रहेगा। वाह, उसे कार्बाइन दे दीजिएगा जो सैकड़ों लोगों को मार देगा। और ऐसे पागल व्यक्ति को वह इतना बड़ा हथियार नहीं दिया सकता है किसी भी परिस्थिति में। आप 5 गोली 6 गोली बहुत हो गया, इसके मुताबिक उनको हथियार उपलब्ध कराई, छोटी हथियार जो 2-4 आदमी को वह घायल कर सके और अपने परिवार की सुरक्षा कर सके। इस प्रकार से सोचना चाहिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब से मैं मांग करता हूँ। जो हेली साहब हैं वे भारत का लोगों से बहुत आशा रखते हैं। पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प साहब भी भारत के लोगों से आशा रखते हैं बहुत। उनको इन लोगों पर बातों पर भारतीय को जो अमेरिका में दिक्कत हो रहा है, जो पीड़ा हो रहा है, जो गोलीबारी होता है या आगजनी होता है, वह और कोई पागल आकर के किसी को परिवार को समाप्त कर देता है, तो यह सब तो आप उस हर एक भारतीय को सुरक्षा उपलब्ध करवाना होगा। आप हथियार उपलब्ध कराइए या पुलिस उपलब्ध करवाइए, दोनों काम एक ही बराबर है। पुलिस आप उपलब्ध कराएंगे तो पैसे लेंगे, व्यक्तिगत सुरक्षा आप हमको उतना उपलब्ध नहीं करा सके, तो हमको दोनों ऑप्शन चाहिए। 2 में से कोई एक ऑप्शन तो हमको चाहिए हर हाल में, जो हमें जान बचे। तब तो हम अमेरिका इंग्लैंड में जाकर के काम करेंगे और आपका बदनामी भी हो, बदनामी नहीं हो, यह भी देखना होगा। और हम जिनके बच्चे गए अमेरिका, उनके माता पिता का क्या हर्ष होगा। वो अपने बच्चे को भविष्य में भेजेंगे अमेरिका। तो इसलिए अमेरिका के प्रशासन से, अमेरिका के राष्ट्रपति से अपील है, जितने भी हमारे भारतीय हैं उन सभी को सुरक्षा उपलब्ध करवाइए, पुलिस उपलब्ध करवाइए वहाँ का। अगर वहाँ पर नहीं यह पुलिस उपलब्ध नहीं कराते तो निजी हथियार उनको दीजिए, लाइसेंस दीजिए, हथियार उपलब्ध करवाइए कम से कम पैसे में। हमारा वेतन है 1 लाख रुपया, हमको आप टारगेट दे दिए या 10 लाख रुपये, हम कहाँ से लेंगे वहाँ से। यह सोचना चाहिए अमेरिका के राष्ट्रपति को। और हमारे भारतीय बार-बार घायल होते हैं, मारे जाते हैं, हर तरह की साजिश के शिकार होते हैं। इस पर रोक लगाने की आवश्यकता है। थैंक्स।